हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11 पॉइंटों का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शरेखाएँ खींचिए जो परस्पर 7 अंश के कोण पर झुकी हों। यानी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना हमें हैं खींचिए जो परस्पर 7 अंश के कोण, उस पर हमें स्पर्शरेखाएँ खींचनी है। हमें क्या खींचनी है, यानी 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, उस पर स्पर्शरेखा खींचनी है। जो यहाँ जो कोण बनेगा उन दोनों के झुकाव से वो 60 अंश का होना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। अब देखिए हमने प्रकार ले ली, पेंसिल ले ली और पैमाना लिया। इसमें हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी मापी। ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर दूरी मापी। ये काम मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ, यह काम आपको कच्ची पेंसिल से करना है। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त की रचना की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त की रचना कर दी हमने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त की रचना करी। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या मान लो, ये दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये केंद्र मान लिया हमने ओ, ये केंद्र मान लिया ओ। ठीक है, ये केंद्र ओ मान लिया और इसके बाहर हमने एक बिंदु मान लिया, ये बी है, ये बी मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ओ कोण पर, यानी ओ कोण पर हम 120 अंश के कोण की रचना करेंगे। क्या करेंगे, ओ कोण पर 120 अंश के कोण की रचना करेंगे। वो किस लिए करेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, हम इस तरह कोण बनाएंगे कि जो हमें बाहर वाला जो कोण है हमें 60 अंश का प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये हमारा ओ है, ओ पर केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने ओ पर एक चाप लगा दिया। ठीक है, ये चाप लगा दिया। ठीक है, अब देखिए एक चाप हमारा ये हो गया और एक चाप हमारा ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमें कितने का कोण प्राप्त होगा, पहले कट पर हमें कितने का प्राप्त होता है, 60 अंश का, और दूसरे पर कितने प्राप्त होगा, 120 अंश का। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये हमें 120 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया, 120 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया, 120 अंश का कोण बन गया। अब क्या करेंगे, हम बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया ए। एक कोण बन गया हमारा 120 अंश। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी पर समकोण की रचना करेंगे। ए और बी पर क्या करेंगे, समकोण की रचना। ठीक है, अब देखिए किसी पे भी कर लो, चाहे ए पे कर लो चाहे बी पे कर लो पहले। ठीक है, ये हमने एक चाप लगाया, ये एक चाप लगाया, उसी दूरी से इस पर 2 कट मारे, यानी चाप लगाए सेम दूरी से। ठीक है, ये हमने 2 कट मार दिए। ठीक है, इससे ऊपर भी काट दिया और यहाँ से इसे काट दिया। जहाँ भी ये कट प्राप्त हुआ वो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें 90 अंश का कोण मिल गया। ठीक है, इसी तरह से बी पर बनाया, इसी तरह से ए पर बनाएंगे। ठीक है, ए पर भी बनाएंगे, समकोण की रचना करेंगे। ये हमारा ए है, इस पर भी हम समकोण की रचना करेंगे। ठीक है, ये हमने दूरी ले ली हुई,
उसी दूरी से हमने इस पर चाप मारा, एक और चाप मारा, ठीक है। इनका अर्धक किया, ठीक है, इसका भी अर्धक किया, ठीक है। जहाँ भी काटा उसे ए से मिला दिया, उसे ए से मिला दिया, ठीक है। इसको हमने ए से मिला दिया। इस तरह ये हमारा, ये क्या है हमारा समकोण, नभ्यांश, और ये भी हमारा नभ्यांश है। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा नभ्यांश है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। अब देखिए त्रिभुज के चारों कोणों का होता है 360, तो हमारा ओ, कोण ओ, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 360 अंश। 360 अंश होता है, ठीक है, 360 अंश होता है। अब देखिए हमारा कोण ओ कितना है, 120 प्लस ए कितना है 90 प्लस बी कितना है 90 प्लस सी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ये वैसे सी 60 करना है, ये सिद्ध करना है, ये 60 है। कोण सी बराबर 360 अंश। 360 अंश, तो ये कितने हो गए, 300 हो गए, ठीक है। कोण सी बराबर हो जाएगा, ये रहेगा माइनस के हो जाएंगे 360, इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, माइनस 300 बराबर 60 अंश। 60 अंश, तो कोण सी बराबर आएगा हमारा 60 अंश, और हमें इसी की रचना करनी थी। ये हमारा कोण कितने का हो गया, 60 अंश का, ठीक है। ये चीज़ भी एग्जाम में आपको लिखनी है, ठीक है, लिखनी है, ये यहाँ चित्र के साथ लिखनी है। अब मैं बताता हूँ रचना। रचना में हमने क्या किया वो लिखेंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारी, ये तो चित्र बनकर तैयार हो गया, ठीक है, जो दिया हुआ था। अब हमें लिखना है रचना, ठीक है। रचना में हमने सबसे पहले क्या किया वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए रचना में हमने क्या किया था, रचना में किया था हमने सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली, एक वृत्त की रचना की। सर्वप्रथम लिखे वृत्त की रचना की जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। इस पर हमने क्या बनाया था, वृत्त बनाया था। अब केंद्र ओ पर 120 अंश के कोण की रचना की। हमारा ये केंद्र ओ है, इस पर हमने क्या किया, सबसे पहले 120 अंश के कोण की रचना की। क्या की, 120 अंश के कोण की रचना की। इसके बाद हमने क्या किया, त्रिज्या ओ ए और बी ओ पर समकोण की रचना की। यानी जो हमारी त्रिज्या है ए ओ और बी ओ, इस पर क्या किया हमने, समकोण की रचना की। समकोण की रचना की जिसके लंब ए सी तथा बी सी हैं। इसके लंब जो हैं, लंब ए सी है, इसका नाम नहीं दिया है, ठीक है, सी ए सी तथा बी सी हैं, ठीक है। इसके लंब ए सी तथा बी सी हैं, ठीक है। यही हमारी रचनाएं हो गई, ठीक है। जो लंब जहाँ भी मिले उससे हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया। अब देखिए ये लिखा है, ये भी आप इसमें नीचे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसीलिए इन कोणों को जोड़कर हमें 60 अंश कोण सी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 60 अंश कोण हमें सी प्राप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।